हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं विनोद वैष्णव फिर से स्वागत करता हूँ आपको वैष्णव क्लासेज में। हम 5.2 की हम सीरीज़ में चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको परिचय बताया था प्रश्नावली का, फिर 5.1 बताई थी, फिर 5.2 का मैंने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करवाया था, और फिर मैंने 5.2 के मैंने 10 क्वेश्चन तक भी करवाए थे। ठीक है, चौथे से 10वें क्वेश्चन तक। और देखो, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन 11वें से स्टार्ट होने वाला है। और उन क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत क्या है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे होंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपको अंतिम से पद ज्ञात करना होगा, या फिर आपको दो श्रेणियां दी होगी, उनको आपको बराबर रखकर उनमें डी का मान ज्ञात करना होगा, या फिर दो श्रेणियों का अंतर आपको दे रखा है और उनका आपको इत्व्य पद मतलब जैसे कि क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है कि भाई ये दो श्रेणियां हैं, इनका आपको अंतर इतना है, तो n वे पद का अंतर क्या होगा, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रखा है कि एक आपको एपी दे रखी है और 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब देखो जो आपको एपी दे रखी है वो भी है आपको 3, 15, 27। 11वें पद की जो आपको एपी दे रखी है वो है 3, 15, 27, 39 ऐसे। ठीक है, ये आपको एपी दे रखी है और पूछ रखा है कि अगर 54वां पद है यहाँ पर क्या है, 54वां पद कि ये ऐसे श्रेणी चल रही है और फिर एक है 54वां पद, और पूछ रखा है अगर 54वें पद से अगर 132 और जोड़ूं तो कौन सा पद आएगा। आपको क्या पूछ रखा है, nवां पद। और nवां पद कौन सा, कि अगर 54वां पद है, 54वें पद में भी अगर 132 और जोड़ दे तो फिर कौन सा पद आएगा, ये आपको पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो कि अगर मैं इसमें d निकालूं पहले, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि हमें बस ये निकालना है कि ये कौन सा पद है, ना कि पद का मान निकालना है। जैसे कि पद का मान कैसे, कि ये पहले पद का मान 3, दूसरे का 15, तीसरे का 27, चौथे का 39, ये मान नहीं निकालना है। हमें कौन सा पद निकालना है कि भाई वो आगे कौन सा पद है। अगर देखो 54वें पद तक तो हमें दे ही रखा है कि भाई 54वां पद तो है एपी में, और आगे निकालना है। तो अगर मैं डी का मान निकाल कर अगर मैं इसके भाग दूं तो पता चल जाएगा कि 132 के अंदर कितने पद है। जो पद आएंगे अगर मैं उसमें 54 और जोड़ दूं तो वो पद निकल जाएगा। जैसे कि देखो a बराबर 3 दे रखा है और d बराबर हमें निकालना है। सबको पता है a2 माइनस a1, a2 का मान 15 माइनस 3, a का मान 12, सॉरी d का मान आ गया 12। अब देखो 54वां पद तो हमारे पास है। ठीक है, चौपनवा पद प्लस 132/12 करूं तो ये क्या होगा, वहां पद 132/12 वहां पद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 39 है, ये 39, इस 39 में अगर मान लो कि चलो 1, 2, 3 ये पद दे रखे हैं, और अगर 39 में मैं 4 का भाग ये 12 का भाग दूं तो क्या जाएगा, 4 बार 36, बार चौक भारतीय 36, 3 बार। तो देखो 1, 2, 3 और ये चौथा। ठीक है, देखो 54वां पद और 132वां पद। अगर 132 में मैं अगर ये इसका भाग दूं 12 का तो क्या होगा, 154वां पद प्लस 12 में 13 में 12 का भाग एक बार, फिर आई हासिल की ये 1 और 12, 1 और 2 मिलकर 12, 12 में 12 का भाग 1, 11वां पद। तो अगर 132 पद अगर आगे है, वो पद निकालना है, तो वो कितना पद होगा, 11वां पद होगा वो आगे। 54 तो ये रहा, 11वां वो रहा, 54 और 11 65
वां पद। ठीक है, अगर मान लो कि आपको लगता है कि ये मैंने गलत निकाला, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले 54वां पद निकालो, 54वां पद निकाल कर 132 जोड़ो, 132 जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसे आप an मानो, फिर n का मान निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको कैसे करना है, जब आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आए। ठीक है, और अगर मान लो यही आपको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन में आए, तो आपको कैसे करना है, निकालना है पहले आपको 54, तो a 54 बराबर निकालना आपको a प्लस 53 d, a का मान 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस, अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 12 12 2 12 36, 36 का 6 हासिल लगी 3, 12 5 12 5 60, 60 और 3 63, 63, 63 में 3 जुड़े कितना आ गए, 63 में 3 जुड़ने पर 6 3 9। ठीक है, ये तो आ गया आपका 54वां पद। अब 54वें पद में 132 ज़्यादा है, तो जोड़ो 6 3 9 प्लस 1 3 2, क्या होगा, 6 और 2 11 का 1 हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 6 और 1 7, तो हमारे पास an बराबर क्या आ गया, अंतिम पद 771। ठीक है, तो हम n का मान निकालेंगे, 771 इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 और d। अब ये 3 इसमें जाएगा तो क्या होगा, 3 कैंसिल, मतलब एक 771 में से अगर 3 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 71 में से 1 गया, फिर 70 बचे, 70 में से 2 गए, 68, 768 इक्वल n माइनस 1 12। अब देखो, अब 768 में अगर 12 का भाग दूं तो कितना जाएगा, 768 भाग 12। अब देखो 12 1 12 12 2 24 12 36 12 चौक 48 52 60 12 छक्के 72, तो 6 बार गया 72, पीछे बचा 4 आया 8, 12 1 12 12 2 24 12 36 3। ठीक है, चौक 48, 36 नहीं 48, 12 चौक 48। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 64 इक्वल n माइनस 1, तो 64 n माइनस 1। अब देखो, अगर मैं 64 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n बराबर क्या आएगा, 65वां पद, n बराबर 65, ये रहा n बराबर 65। क्या उत्तर में कोई भी प्रॉब्लम आई, नहीं आई, बस फर्क यह है कि ये तो होगा क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको क्या लिखना है कि डायरेक्ट मान निकाल कर 65वां पद पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर मान लो कि वो कह रहा है कि भाई पूरा पूरा आपको रिटर्न में लिखना है 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, या 5 नंबर का क्वेश्चन, ये हालांकि 3 नंबर का आ सकता है या फिर 2 नंबर का, तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट ऐसे करोगे। ये तो है मेथड फर्स्ट और ये है मेथड सेकंड। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, n बराबर 65वां पद। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैसा कि मैं अभी इंट्रो में आपको बता रहा था कि आपके पास 2 श्रेणियां दे रखी है, ठीक है, और उनका आपको अंतर दे रखा है, और n पद का भी अंतर आपको पूछ रखा है। तो देखो 12 क्वेश्चन में यही दे रखा है कि आपके पास 2 श्रेणियां हैं। मैं ले लेता हूँ एक an, ठीक है,
an1 और दूसरी में ले लेता हूँ an2। ठीक है, an1 और an2। और इसमें अब क्या कह रखा है कि an1 और an2 का जो सार्व अंतर है d, ठीक है, d1 और d2 ये दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब दोनों श्रेणियां अलग है कि एक मान लो 10 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी 15 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन उन दोनों का सार अंतर सेम है। फॉर एग्जांपल कि ये मान लो कि 10, 12, 14, 16 ऐसे जा रही है। ठीक है, और दूसरी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 18 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 18, 20, 22 ऐसे, तो इनका सार अंतर तो क्या होगा, दो का सेम, लेकिन श्रेणियां क्या है, दोनों अलग अलग। यही क्वेश्चन में कह रखा है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आगे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या पूछ रखा है कि an100, मैं इसको बड़ा ले लेता हूँ ताकि क्या लिखने में सही रहे, और दूसरा मैं ले लेता हूँ an100। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100। और पूछा है कि आप बताओ an1000 और an1000 का अंतर बताओ। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको दो अलग अलग श्रेणियां दे रखी है, दोनों का अंतर जो सार्व अंतर है वो समान है, और a100 मतलब जो इन दोनों का जो 100वां पद है उनका अंतर 100 है। ठीक है, तो उनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करो। तो देखो कि मैं अगर मान लो कि मैं दो श्रेणियां लिखूं, ठीक है, दोनों का सार्व अंतर समान है, मैं दोनों का श्रेणियां लिखूं, ठीक है, कि an की भी श्रेणी लिखूं और इसकी भी श्रेणी लिखूं, अंतर कितना है, 100 का। तो देखो मैं इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस n-1 और d, ये d। मैंने d क्यों लिखा, क्योंकि d1 और d2 दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों समान होने के कारण मैंने एक कॉमन फैक्टर लिया d। ठीक है, तो अब देखो d माइनस, अब फिर इस पद को लिखूं मैं छोटे वाले को, मतलब ये दोनों है तो बराबर ही। तो देखो a प्लस n-1 और d इक्वल टू 100। अब देखो मैंने n-1d को मैंने क्यों लिखा, इसको सेम ही लिखने का कारण है कि n हमें पता नहीं है कि 100 1000 बराबर है। ठीक है, और d क्वेश्चन में दे रखा समान है, तो मैंने इन दोनों को मैंने सेम लिया। अब देखो कि n बराबर 100 दे रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ a प्लस 99d माइनस, ये आ गया a, ये देखो प्लस और माइनस, ये माइनस, और 100 माइनस 1 99d इक्वल 100। ये दोनों कैंसिल, पीछे बचा a माइनस a इक्वल 100। अर्थात जो इन दोनों का जो पहला पद है उसका अंतर भी 100 है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं लूँ एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताऊं कि मैंने पहला लिया 1 और दूसरा लिया मैंने 101। ठीक है, दूसरी श्रेणी का पहला पद लिया मैंने 101। ठीक है, अब मैं इसको अंतर के मैं करता जाऊं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 का अंतर में लिया, फिर 4, तो ये भी क्या होगा 104, ये फिर 7, ये भी 107। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो कि 1 और 101 में अंतर 100 का, 4 और 104 में अंतर भी 100 का, 7 और 107 में भी अंतर 100 का। अब चाहे इसका चाहे 100 पद हो, चाहे 1000 पद हो, चाहे लाख पद हो, अंतर तो कितना आएगा 100 का,
क्योंकि ये देखो ये 100 का अंतर चल रहा है और के भी रखा है कि दोनों का जो सार अंतर है वो दोनों समान है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, समीकरण 1 तथा 2 से ज्ञात है कि दोनों दोनों श्रेणियों के मध्य सो का अंतर होने के कारण A1000 तथा A1000 का अंतर भी 100 ही होगा। समीकरण 1 और समीकरण से 2 ज्ञात है कि दोनों श्रेणियों के मध्य अंतर 100 का अंतर होने के कारण A1000 तथा कैपिटल A1000 का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, जबकि ये क्या है कि आपको बस माइंड को फ्रेश करने के लिए है ताकि आप सोच सको। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर भी क्या होगा 100। तो आप इसको लास्ट में आप ऐसे लिख दो, इसको A1000 माइनस A1000 इक्वल 100। ये हो गया आंसर आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 ये है ना क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपको 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित हो। ठीक है, कि पूरी जो गणित है ना कि जो नेचुरल संख्याएं है n जो 1 से चलती रहती है, उसमें कह रखा है कि जो 3 अंकों की जो संख्या है 3 अंकों वाली, उनमें जो 7 से विभाजित हो वो कितनी है। आपको क्या पूछ रखा है कि जो 3 अंकों की संख्या है पूरी गणित में 1 से लगाकर जो अनगिनत तक चलती रहती है, उनमें जो 7 से विभाजित हो वो कितनी संख्या है। अब देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो संख्या है वो 101 से शुरू होती है। ठीक है, 101, 102, 103 से शुरू होती है और 999 तक चलती है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बस ये इतनी ही है। ठीक है, टोटल संख्याएं इतनी है। अब इनमें भी वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित हो। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब देखो, सारी संख्याएं अगर हम पता है आपको कि भाई कौन कौन सी है, तो आप लिख कर उनको गिनकर आप संख्या बता सकते हो। या फिर क्या करोगे, आप इसी को ही क्या करोगे, एपी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, एपी में कन्वर्ट किया, फिर एपी में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा, प्रथम पद भी होगा और अंतिम पद भी होगा, डी भी होगा। क्यों? क्योंकि 7 से विभाजित है तो सबका अंतर क्या होगा, 7 7 7। जैसे कि 7 और 14 और 21, इनमें अंतर 7 7 7 का है, उसी प्रकार। ठीक है, तो डी भी होगा। आपको निकालना क्या होगा, बस ओनली फॉर n। अब n निकालने के लिए देखो, 101 में 7 का भाग जाता है। देखो
अगर जाता है तो, कि 7 में इसका भाग दिया, पीछे बचा 3, 3 और 1 31, नहीं होगा। फिर इसमें 32, इसमें 33, फिर 104, 104 में होगा 34, नहीं होगा। फिर होगा 105, 35, तो 7 पंजा 35, तो जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा 105। अब 105 से 7 और जोड़ दो तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अगला पद क्या होगा 12, 112। अब देखो 999 में अगर जो 7 का भाग जाता है तो 2, कि 7 का भाग 9, 9, 9 में 7 का भाग एक बार, 7, 2, 29, 3 बार, सॉरी 4 बार 28, पीछे बचा 1, 19, 7, 2, 14, पीछे बचा 5। अर्थात 999 में पूरा भाग इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसमें 5 ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं मान लो इसमें 5 अगर घटाऊँ 999 में तो 7 का भाग पूरा जाएगा। तो देखो 999 में अगर मैं 5 घटाऊँ तो पीछे क्या बचेगा 94। तो देखो भाग दो 9, 9, 4, ठीक है, एक बार, पीछे बचा 2, 9, 4 बार, 28, 1, 4, 2 बार, 14 पूरा भाग, ठीक है। तो 142 में पूरा भाग जा रहा है, तो अर्थात संख्या कौन सी होगी सबसे लास्ट 994। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 994। अब ये हमारे पास क्या हो गई 7 से विभाजित होने वाली एक एपी, ठीक है। अब इस एपी में देखो ए बराबर तो क्या है 105, डी बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 7 से विभाजित, ए एन का मान 994 और हमें निकालना क्या है एन का मान। अब तो क्वेश्चन आसान ही है, मैं बार बार ही आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होंगे, ठीक है। बस सूत्र लगो, मान रखो, उत्तर निकालो। तो देखो सूत्र क्या होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन का मान 994 इक्वल ए का मान 105, एन का मान निकालना है, डी का मान 7 दे रखा है। अब 105 इस तरफ आएगा तो 994 माइनस 105 इक्वल एन माइनस 1 और डी। अब देखो 994 में से 105 जाएगा तो 14 में से 5 गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये रहा 9, पीछे बचा 8, अब 8 में से 0 गया 8, फिर 9, फिर 9 में से 1 गया 8, पीछे क्या बचा 889। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 994 में से 100 गए 894, 894 में से 5 गए 889, ठीक है। अब 889 ये 7 भाग ये गुणा में है, इस तरफ जाकर किस में होगा भाग में n माइनस 1। अब देखो 7 का भाग दो, 7 का भाग 8 में गया एक बार, ये आ गया 1, तो ये हुआ 18। अब 7 का भाग 2 बार जाएगा 14 में, पीछे बचा 4, फिर आएगा 7, n माइनस 1, तो n बराबर 127 प्लस 1 और टोटल पद कितने होंगे 128। ये आ गया उत्तर। अब उत्तर देखो 128 आ गया, ठीक है, कि 101 से लगाकर 999 में टोटल जो पद होंगे वो कितने होंगे 128 ही ऐसे पद हैं जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब जरूरी नहीं 7 का, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ना इस 7 के जगह आप 9 लिख कर फिर आप ट्राई करो कि 3 अंकों की कितनी संख्याओं में आप 9 का भाग दे सकते हो, और एक ट्राई करो आप 4 का, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। अब देखो 13वें क्वेश्चन में तो क्या था कि आप सबको 101 से लगाकर आपको 101 से लगाकर 999 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या दे रही थी,
लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको दे रखा है कि 10 से लगाकर आपको 250 तक जो 4 से गुणज या विभाजित, ठीक है, गुणज और विभाजित एक ही मान रख लो आप, ठीक है, जो 4 का गुणज हो या 4 से विभाजित हो। तो देखो कि आप 4 का भाग, अब देखो 250 तक तो आपको लिखो या ना लिखो संख्या है, आप 4 का पहाड़ा तो लिख सकते हो जो पूरा पूरा 4 का गुणज है। तो देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है। अब ऐसी संख्या जो 10 से तो बड़ी हो 250 से छोटी हो, ठीक है, तो 10 से बड़ी 12, 16, 20, 12, 16, 20। अब 250 में क्या 4 का भाग जाता है? तो देख लो, भाग देकर 250, 4, 6 चौक 24, 1, 10, 2, 8, 2, पीछे क्या बचा? 2। अर्थात 4 का भाग तभी पूरा जाएगा जब 2 कम होंगे, ठीक है, अधिक 2 बचे हैं, ठीक है, वरना 4 का भाग पूरा जाता, ठीक है। यहाँ पर 0 आना चाहिए, क्या आया? 2, अर्थात 2 ज़्यादा है। तो 250 में से 2 घटो, पीछे क्या बचा? 248। तो इसका अंतिम पद क्या होगा? 248, ठीक है। अब अगर अंतिम पद 248 है, प्रथम पद बता है और डी हमें पता है, निकालना क्या है? निकालना n है। तो निकालो n। अब n निकालने के लिए क्या करोगे? a बराबर 12, d बराबर दे रखा है 4, an हमें निकाल लिया 248 और n निकालना है। तो क्या होगा? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। an का मान 248, a का मान 12, n माइनस 1 और d का मान 4। अब देखो 48 में से अगर 12 गए, पीछे कितने बचे? 36, 2, 3, 6 इक्वल n माइनस 1 और 4। अब 4 अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा भाग में? तो 236/4 इक्वल n माइनस 1, ठीक है। अब देखो 4 का भाग है इसमें 2, 1 चौक चौक, 20 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, अधिकतम 5 बार 20, पीछे बचा 3, ठीक है, 3 6 के साथ मिलकर क्या होगा? 36। अब 36 में 4 का भाग 9 बार, n माइनस 1, तो n का मान 60, n का मान क्या आ गया? 60। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 10 से 250 तक n बराबर 60 पद ही 4 का गुणज है। टोटल 60 पद ही ऐसे हैं जो 4 का गुणज है। हमें बस पद पूछ रखा है और कुछ नहीं पूछा है। आप इसको नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन कि 15 क्वेश्चन में आपको n का मान निकालना है, ठीक है। और 2 श्रेणियां दे रखी है। एक श्रेणी तो आपको 63 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी आपको 3 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखो यह क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको 2 श्रेणियां अलग अलग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और पूछ रखा है कि इनका कौन सा पद बराबर होगा, ठीक है। समझे या नहीं समझे? n का मान क्या इन दोनों का बराबर होना चाहिए। स्टार्ट हो रही है 63, इसको मैं ले लेता हूँ an, ठीक है। 63 से स्टार्ट हो रही है, 63, 65, 67, 65 और 67 ये ऐसे चल रही है। और मैं दूसरी जो श्रेणी है
वो ले रहा हूँ मैं आपको 3 10 17, 3 10 17। अब पूछ रखा है कि ये दो श्रेणियां चल रही है, ठीक है। इसके अंदर डी का मान 2 2 के रूप में बढ़ रहा है, इसमें डी का मान 7 7 के रूप में बढ़ रहा है, डी बराबर नहीं है। और इसमें ए का मान 63 है, इसमें ए का मान 3 दे रखा है, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। अब दोनों में एन दे नहीं रखा और ये चल रही है श्रेणियाँ। और पूछ क्या रखा है कि एन वो कौन सा पद होगा जो इन दोनों में सेम सेम आएगा, कि इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 आएगा, इसमें भी 105 है, इसमें भी 105, इसमें 15, सॉरी ये 63 से स्टार्ट हुई, इसमें 115 तो इसमें भी 115, कि वो कौन सा पद होगा, एन वो कौन सा पद है जो इन दोनों में बराबर होगा। एन वे पद बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि मैं एन व पद दोनों ही बराबर होगा, तो अर्थात ए एन इक्वल ए एन, ठीक है, कि इन दोनों में एन व पद बराबर होगा। अगर दोनों में एन व पद बराबर है तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब देखो, मैंने डी दोनों बराबर नहीं लिखे, दोनों में डी अलग अलग लिखे हैं। अब इसमें ए का मान 63, एन माइनस 1, डी का मान 2 इक्वल ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान 7, ठीक है। अब देखो 63 और ये 3 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 63 माइनस 3, और ये पूरा उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, एन माइनस 1 7 माइनस एन माइनस 1 2। अब यहाँ पर क्या होगा, 60 इक्वल 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। अब देखो 7 में से 2 गए, पीछे बच्चे -5 -5 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 60 प्लस 5 इक्वल, अब 7 में से 2 गए 5n। अब 65 में 5 का भाग दो, 65/5 भाग देंगे, क्या आएगा 13। तो n का मान हमारे पास आ गया 13वां, कि कौन सा पद होगा, वो 13वां पद ही होगा जो बराबर होगा, कि इसका भी 13वां और इसका भी 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। हमें बस यही देखना है कि इन दोनों का कौन सा पद होगा वो सेम होगा, और वो कौन सा पद है, वो 13वां पद है जो सेम होगा। अगर मान लो कि आपको लगता है कि नहीं 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 निकालना तो पड़ेगा, तो देखो कि 13वां पद निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, ए 13 इक्वल ए प्लस 12 डी, ए का मान 63, 12 इंटू 2, तो निकालो 63 प्लस 24 क्या आएगा, 87 86 या 86, ठीक है। अब देखो ए 13 इक्वल ए प्लस 12 डी, ए का मान 3 प्लस 12 इंटू 7, 3 प्लस 12 छक्के 72, 12 7 84, ये 7 ही होगा, 4 और 3 7 है ना, या 87। अब देखो 13 पद दोनों का सेम सेम आ रहा ना, बस यही मैं आपको बता रहा था कि जो 13वां पद है ना वो इन दोनों श्रेणियों का सेम सेम होगा। बस कुछ नहीं करना, दोनों श्रेणियों को बराबर रखकर बस सोल्व करना है और n का मान निकालना है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है कि आपका हमें एक एपी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, एक एपी ज्ञात करनी है। और क्या कह रखा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, अर्थात A3, हमें एक एपी निकालनी है जिसका तीसरा पद क्या है 16, अर्थात A प्लस 2D इक्वल टू 16।
ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात सातवां पद A7 और A5 का जो अंतर है वो कितना है, 12। कि सातवां पद है वो 5 पद से 12 अधिक है, अर्थात इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 12 मान आएगा। अतः मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A + 6D माइनस A + 5D, अंतर क्या है, 12। ये है, ये समीकरण 2। अब हमें इसकी एपी निकालनी है। तो एपी के लिए हमें पता है कि हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वअंतर चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमें पता है तो हम कितनी भी बड़ी एपी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एपी के लिए हमें बस 3 या 4 पद निकालने होते हैं, ताकि हम एग्जामिनर को बता सकें कि ये एपी है। 3 या 4 पद में एपी बता देंगे, ठीक है। अब देखो, समीकरण 2 से, अब देखो समीकरण 2 से तो A + 6D माइनस, अब ये प्लस का ये माइनस में मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, माइनस का। अब माइनस और प्लस माइनस का क्या आएगा, 12। A से A कैंसिल, 6 में से 5 गए, पीछे क्या बचा, D बराबर 12। अब अगर D बराबर हमारे पास 12 है तो हम A का मान भी निकाल लेंगे। D बराबर 12 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D बराबर 12 का मान समीकरण 1 में रखा, A + 12 × 2 = 16, 12 2 24, तो A बराबर 16 माइनस 24, तो A का मान क्या आएगा। अब 16 में से 24 गए तो माइनस की संख्या आएगी। अब माइनस की संख्या क्या होगी कि 4 4 8 माइनस के 8। अब A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो निकालो कि व्यापक मान क्या होगा इसका, AP का व्यापक रूप, तो A, फिर A + D, A + 2D, A + 3D। अब A का मान यहाँ से निकाला, A का मान निकाला तो क्या आया, A का मान आया -8। अब फिर अगर -8 में अगर मैं मान लो कि ये 12 जोड़ूँ, D बराबर ये माइनस का 8 में 12 जोड़ूँ, -8 + 12, फिर -8 + 24, -8 + 36, ठीक है। तो देखो -8 का -8, फिर -8 + 12 4, -8, ये देखो A3 का मान तो हम सीधे लिख लेंगे 16, ये रहा 16। और फिर चौथा पद 28, ये से एपी चलती जाएगी। कि हमें निकालना क्या था, बस D का मान और A का मान। A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो व्यापक रूप हमें पता ही है। जब मैंने आपको पहले जो चैप्टर बताया था कि जिसमें परिचय और परिभाषा मैंने बताई थी, उसमें मैंने व्यापक मान भी बताया था कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो उसका प्रयोग करके एपी का मान निकालेंगे। यही आप, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ आगे इसको फैलाओ, और धन्यवाद।